कन्हैया की कंजूसी पूरे गांव में मशहूर थी, इसलिए सारे गांव वाले उसे कंजूस कहते थे। कमला, आज तुम आधा घंटा देरी से आई थी। तुम्हारी 10 घंटे की दिहाड़ी है 100 रुपये, पर तुम आधा घंटा लेट आई थी, इसीलिए तुम्हारी दिहाड़ी हुई 95 रुपये। ठीक है। मैं हिसाब किताब में एकदम पक्का हूँ। कल से समय पर आना। जी मालिक। कन्हैया दूसरों के साथ ही नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ भी कंजूस था। इस बार मैंने किराने वाले को 2 बोरी चावल बोले हैं, आप पैसे दे देना। अरे बाबा, 2 बोरी चावल? इतने सारे अनाज का भला हम क्या करेंगे? अरे, इस महीने मेरे दोनों भाई आने वाले हैं, अब वो दोनों खाना तो खाएंगे ना। सत्यानाश! मैं हूँ कि मर मर के पैसे जमा कर रहा हूँ और तुम उसे लुटा रही हो। क्या जरूरत है दोनों भाइयों को यहाँ आने की? तो उनके कॉलेज की छुट्टी है, कई सालों से मुझसे मिले भी नहीं, तो मैंने बोला तुम आ जाओ। अरे बददिमाग औरत, तुम खुद चली जाती ना अपने मायके कुछ दिनों के लिए। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तो सोच, तू मायके जाएगी तो भाइयों के साथ माँ बाप बहनों से भी मिल लेगी। हाँ, वैसे भी मैं कई सालों से मायके नहीं गई। अरे तो जल्दी जा, सोच क्या रही है? मैं कल ही तेरी टिकट करवाता हूँ। ठीक है। कन्हैया ने 2 बोरी अनाज बचा लिया और वो बहुत खुश था, पर उसे कहाँ पता था कि उसकी पत्नी का मायके जाना उसे इतना ज्यादा महंगा पड़ेगा। शाम को रेणुका बाजार से ढेर सारी शॉपिंग करके लौटी। अरे बाप रे, ये सब क्या है? शॉपिंग है और क्या। इतनी सारी? हाँ, अब जब मैं मायके जाऊंगी तो खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगी, आपकी इज्जत का भी सवाल है, वरना मेरे मायके वाले कहेंगे कि रेणुका का पति तो कंजूस है, कुछ भी नहीं भेजा। आपको पता है, मैंने फिर भी आपके बहुत पैसे बचा लिए हैं। पर वो कैसे? मैंने ये सब सारे सेल में खरीदा है, 50% की छूट पे। हे भगवान, कोई तो इस बेवकूफ को समझा दो। तुम चाहे सेल में खरीदो या ना खरीदो, फिर भी पैसे तो गए हैं ना। हाँ, वो तो है। कन्हैया अपनी पत्नी को डांटता ही रहा, पर क्या फायदा, उसके पैसे तो चले ही गए। अगले दिन रेणुका ट्रेन में बैठकर अपने मायके चली गई। अब कम से कम कुछ दिनों तक मेरे पैसे बचे रहेंगे। कन्हैया बहुत खुश था। उसके घर में राशन भी बहुत कम ही आ रहा था। वो रोज रोज दाल चावल बनाकर खा रहा था। इसे कहते हैं ना पैसों की बचत, वरना रेणुका होती तो कहती ये लाओ वो लाओ, ये सब्जी वो पनीर। बाप रे बाप, कितने पैसे बर्बाद हो जाते मेरे। लगभग 1 महीने बाद रेणुका लौट आई और अब कन्हैया के चेहरे पर उदासी छा गई। रेणुका, इतनी जल्दी क्यों आ गई तुम? क्या कहा आपने? मेरा मतलब था कि कुछ दिन और रुक जाती ना अपने मायके में। रुक तो जाती, लेकिन फिर नए साल की दावत की तैयारी आप अकेले कैसे करते? दावत? वो भला क्यों? भूल गए क्या? ससुर जी नए साल पे सभी गांव वालों और जरूरतमंद लोगों को अपने घर पे भोजन करवाते थे। अब तो पिताजी नहीं है ना, तो दावत की क्या जरूरत है? ससुर जी ने एक बार कहा था कि ये रिवाज तो आपके पीढ़ियों से चला आ रहा है। तू जा अपना काम कर और दावत का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। इतना फालतू खर्चा मैं नहीं करने वाला। आज ससुर जी जिंदा होते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। आपकी कंजूसी की तो अब हद हो गई है। कन्हैया के पिता हरिप्रसाद हमेशा गरीबों को दान दिया करते थे। देखो खा पीकर कैसे आराम से बिस्तर पर सो रहा है। मन करता है पकड़ के इसकी धुलाई कर दूं। अरे ओ कंजूस, उठ। कौन है जो मुझे कंजूस बोल रहा है? मैं तेरा बाप। कन्हैया ने देखा तो उसके पिता सामने खड़े थे। पिताजी, आप? लेकिन आप तो मर गए थे ना।
तब ना मरता तो अब जरूर तेरी कंजूसी से मर जाता। गरीबों को दान तो तू करता नहीं है और अब पीढ़ियों से चलने वाला रिवाज को भी तोड़ना चाहता है। दावत पे क्यों इतना फालतू का खर्चा करना पिताजी? ये सारी संपत्ति मैंने अपने मेहनत से बनाई है, तुम सिर्फ इसका आनंद लेते रहे हो। कान खोल के सुन लो, अगर तुमने इस बार नए साल पे गांव वालों और जरूरतमंदों को भोजन नहीं करवाया तो अगली बार आके ये सारी संपत्ति मैं दान कर दूंगा। इतना कह के कन्हैया के पिता गायब हो गए। सुबह कन्हैया ने ये सारी बातें रेणुका को बताई। अब क्या करेंगे आप? कम से कम 40-50 लोग तो आएंगे ही, उनको भर पेट खाना खिलाना। बाप रे बाप, मैं तो लुट जाऊंगा। मुझे कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। नए साल की शुरुआत हो चुकी थी और इधर कन्हैया परेशान हो रहा था। क्या करूं क्या करूं? हाँ, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। तुम जितना चाहे उतना मेहमानों को बुलाओ दावत पे। क्या हुआ, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? रेणुका ने सारे गांव वालों और जरूरतमंदों को दावत पे बुलाया। दावत वाली रात को कन्हैया के घर में मेहमानों की भीड़ लगी थी। कन्हैया ने अपने नौकर को आवाज लगाई, अरे रामू, खाना तो लाओ। रामू ने हर आदमी के सामने एक प्लेट रखी जिसमें बस 2 लड्डू थे। बस 2 लड्डू देख के लोग हैरान रह गए। अरे ये क्या, बस 2 लड्डू? तुम्हारे पिताजी तो भरपेट भोजन करवाते थे। अरे अब कंजूस से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? कम से कम यहाँ बुलाकर हमारा अपमान तो नहीं करना चाहिए था ना। लोग उठकर जाने ही वाले थे कि अरे रुकिए रुकिए रुकिए, ये आपका अपमान करने के लिए नहीं बल्कि ये एक खेल है। आपके सामने 2 लड्डू हैं, जब आप वो 2 खा लेंगे तो और 2 लड्डू रख दिए जाएंगे, फिर 2 और फिर ऐसे करते करते आप बेहिसाब लड्डू खा सकते हैं और हर लड्डू के खाने के लिए आपको 10 रुपये भी मिलेंगे। क्या कहा भैया, 10 रुपये? अरे वाह वाह वाह, ये लड्डू आपको बिना हाथ मोड़े, बिना अपनी प्लेट को मुंह लगाए खाना होगा। अरे भला ऐसे भी कोई खा सकता है क्या? जरूर ये कंजूस हमें कुछ खिलाना ही नहीं चाहता। लगता है ये इसका कोई चाल है। खाना खाने बैठे सभी लोग कन्हैया की कंजूसी समझ चुके थे। इसी भीड़ में एक को तरकीब सूझी और उसने अपने बगल वाले को योजना बताई। ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। ये लोग कितनी भी कानाफूसी कर ले, लेकिन कोई भी तरीका ही नहीं है जिससे ये लोग लड्डू खा सके। पर कन्हैया की ये गलतफहमी टूट गई। अरे ये क्या? जब उसने देखा कि सभी लोग अपने बगल में बैठे लोगों को लड्डू खिला रहे थे। लोग लड्डू खाए जा रहे थे। कन्हैया का सेवक लड्डू परोसे जा रहा था। मैंने 10 लड्डू खा लिए, लाओ मेरे 100 रुपये। हाँ भैया, मैंने तो 16 लड्डू खाए हैं। कन्हैया भैया, ये आपका अच्छा था, लड्डू भी खा लिए और पैसे भी दोगे। ये खेल रोज खेलना। पैसा ले और निकल यहाँ से, चल। एक एक करके कन्हैया को सबको पैसे देने पड़े। हाय, ये दावत तो मुझे महंगी पड़ गई। काश मैं लोगों को अच्छे से दावत करवा देता, कम से कम मेरा खर्चा कम होता। मैंने तो आपको पहले ही चेतावनी दी थी। अपने पिता को देख कन्हैया वही बेहोश हो गया।